तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का बिहार बोर्ड का ज्योग्राफी का आज हम लोग वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप क्लास 12 में हैं और आपका बिहार बोर्ड का फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है 2025 में, तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग आप लोगों के लिए ज्योग्राफी का 500 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को टाइप किए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप क्लास 12 में हैं और आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो अगर आप लोग इस वीडियो को देख लेते हैं, 500 क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, तो आपके एग्ज़ाम में एक ही क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। शायद ही एक दो क्वेश्चन बाहर जा सकता है, लेकिन सब के सब इसी से आएगा। तो आप लोग इसे अच्छे से देखते रहिए। और अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो आप लोग इसको व्हाट्सएप कीजिएगा, हम आप लोगों के लिए पीडीएफ सेंड कर देंगे। और ये वीडियो आप लोगों के लिए पार्ट 1 है, पार्ट 1 वीडियो है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। और आज का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 1 नंबर। देखिए यहाँ पर हम आप लोगों के लिए ऑप्शन नहीं दिए हुए हैं, क्योंकि ऑप्शन देने पर बहुत सारा जगह छेकता है। और देखिए ये क्वेश्चन बिना ऑप्शन वाला है, इसलिए इसमें ऑप्शन नहीं दिए हैं, समझे। और आगे दिया हुआ क्वेश्चन उसमें आप लोगों के लिए ऑप्शन दिए हुए हैं, समझे। तो कुछ में ऑप्शन नहीं है, कुछ में ऑप्शन है। तो आज का पहला क्वेश्चन है 1 नंबर। यहाँ पर कह रहा है क्या, यहाँ पर कह रहा है क्या, 1 नंबर कह रहा है किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है। तो इसका आंसर होगा मुंबई में सबसे अधिक प्रवासी हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 2 नंबर। यहाँ पर कह रहा है क्या, जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियाँ पाई जाती हैं। तो इसका आंसर होगा प्रकीर्ण बस्तियाँ पाई जाती है। ऑप्शन बोल रहे हैं, इसका आंसर होगा प्रकीर्ण बस्तियाँ, राइट होगा। अब देखिए आगे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का रहा है क्या, ब्राज़ील में कॉफ़ी बागान को क्या कहा जाता है। तो आप लोगों को पता होगा ब्राज़ील में कॉफ़ी बागान को फेजेंटा कहते हैं। इसका आंसर फेजेंटा सही होगा। अब आगे दिया हुआ है, यहाँ पर कह रहा है क्या, बिस्किट उद्योग किस प्रकार के उद्योग से संबंधित है। तो इसका आंसर होगा बिस्किट उद्योग उपभोक्ता उद्योग, और इसका आंसर होगा उपभोक्ता उद्योग। अब देखिए आगे दिया हुआ है, बालाघाट मैंगनीज क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। मतलब कि जो बालाघाट है मैंगनीज क्षेत्र वह किस राज्य में है। तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश में है। इसका आंसर मध्य प्रदेश राइट होगा। अब देखिए आगे हैं 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है क्या, नवनिश्चयवाद के संपादक कौन है। तो इसका आंसर होगा ग्रिफिथ टेलर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग अच्छे से देखते रहिए। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है क्या, मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क किस राज्य में है। तो इसका आंसर होगा सिक्किम राज्य में है। अब देखिए आप लोगों को 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है क्या, किस महाद्वीप में जनसंख्या सबसे अधिक है। देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा 8 और 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है क्या, किस महाद्वीप में जनसंख्या सबसे अधिक है। तो इसका आंसर होगा एशिया में। और यहाँ कर रहा है क्या, किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है। तो इसका आंसर होगा अफ्रीका में। देखिए मतलब कि जनसंख्या सबसे अधिक है कहाँ पे, एशिया में, लेकिन जनसंख्या सबसे अधिक है, तेज़ से बढ़ रही है कहाँ पे, अफ्रीका में। तो आप लोग इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा ही आएगा इसमें से एक क्वेश्चन। अब देखिए आगे हैं 10 नंबर। यहाँ कह रहा है क्या, कौन सा परिवहन सबसे सस्ता साधन है। तो आप लोगों को पता होगा जो जल परिवहन है सबसे सस्ता है। इसका आंसर होगा जल परिवहन। अब देखिए आगे दिया हुआ है, मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा रैटजल को कहा जाता है। ऑप्शन बोल रहे हैं बार बार, इसका आंसर होगा रैटजल को। अब देखिए आगे हैं, भारत के 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर होगा स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग, और इसका आंसर सही होगा। ऑप्शन नंबर, खाली ऑप्शन बोले यार। अब देखिए आगे हैं, 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो इसका आंसर होगा बिहार में है, और कितना है, 1106 है। अब देखिए आगे हैं क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है क्या, भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण क्या है। तो इसका आंसर होगा काम और रोजगार। आगे हैं 15 नंबर कह रहा है क्वेश्चन नंबर कि 2 देशों के मध्य व्यापार कहलाता है। तो इसका आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। 2 देश के मध्य क्या कहता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। और दो राज्य के मध्य में अंतर्राज्यीय व्यापार। अब देखिए आगे हैं क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है क्या, रबी की फसल पैदा होती है
तो इसका आंसर होगा शीत ऋतु में। इसका आंसर शीत ऋतु सही होगा। अब आगे दिया हुआ है विश्व का सबसे लंबा झील मार्ग कौन सा है, तो इसका आंसर होगा ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस जलमार्ग, आंसर सही होगा। अब आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है क्या चॉकलेट, यहाँ पर कह रहा है क्या चॉकलेट में कौन सा पदार्थ का उपयोग करते हैं, तो इसका आंसर होगा कोको का, और इसका आंसर कोको सही होगा। अब देखिए आगे हैं कि विजयनगर इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर होगा कर्नाटक राज्य में स्थित है, आंसर कर्नाटक राज्य सही होगा। अब देखिए आगे हैं दुर्ग लौह अयस्क के उत्पादन क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर होगा ये आपका छत्तीसगढ़ में है। ऑप्शन बोल रहे हैं कि इसका आंसर होगा आपका छत्तीसगढ़ सही आंसर होगा। अब देखिए आगे हैं क्वेश्चन नंबर 21 का रहा है क्या मसाई क्या है, तो मसाई एक जनजाति है। आप लोगों को पता होगा जो मसाई है एक जनजाति है। आगे कह रहा है कि भारत में कितना राज्य हैं, तो इसका आंसर होगा 28 राज्य हैं, आंसर ऑप्शन नंबर भाई कल ऑप्शन सॉरी इसके लिए देखिए इसका आंसर होगा 28 राज्य हैं। अब देखिए आगे हैं किस प्रकार के बस्तियां में सड़क नदी और नहर के किनारे स्थित हैं, तो इसका आंसर होगा रेखीय व्यवस्था में, आंसर होगा रेखीय व्यवस्था में। अब देखिए आगे दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 30 कर रहा है क्या, यहाँ पर कह रहा है क्या कलाहारी मरुस्थल में कौन जनजाति निवास करती है, तो इसका आंसर होगा बुशमैन जनजाति निवास करती है। अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए फ्री में तो आप लोग इस पर व्हाट्सएप कीजिएगा 9128300947 व्हाट्सएप कीजिएगा, आप लोग को हम ग्रुप में ऐड कर देंगे और PDF भी सेंड करते रहेंगे वहाँ पर। अब देखिए आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 31, यहाँ पर कह रहा है क्या भारत में गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है, तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश राज्य है। आगे हैं अंकलेश्वर क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, तो अंकलेश्वर क्षेत्र गुजरात राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन कर रहा है यहाँ कह रहा है क्या कि रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है, तो इसका आंसर होगा राजस्थान में अवस्थित है। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 34 का रहा है क्या बोकारो इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है, जो बोकारो इस्पात केंद्र है वह किस राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर होगा झारखंड राज्य में स्थित है। आगे हैं भिलाई इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित, तो भिलाई इस्पात केंद्र कहाँ पे है आपका छत्तीसगढ़ में है, इसका आंसर होगा छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन है झरिया कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, तो झरिया आपका झारखंड राज्य में है, इसका आंसर झारखंड सही होगा। ये अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, यहाँ पर कह रहा है क्या 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, तो आप लोगों को हम पहले बताए हैं कि बिहार में सबसे अधिक है और कितना है, तो 1106 है। अब देखिए आगे क्वेश्चन दिया हुआ है 38 नंबर कह रहा है क्या अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है क्या यहाँ पर कि सुंदरबन किस राज्य में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, आप लोगों को पता होगा जो सुंदरबन है वो आपका पश्चिम बंगाल में है। आगे हैं हरित क्रांति संबंधित है किस उत्पादन से, तो इसका आंसर होगा खाद्यान्न उत्पादन से, इसका आंसर राइट होगा खाद्यान्न उत्पादन हरित क्रांति से संबंधित है। आगे हैं एन्नौर पत्तन किस राज्य में स्थित है, तो एन्नौर पत्तन आंध्र प्रदेश में स्थित है। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 41 का रहा है क्या भारत में नगरीय आबादी है, तो इसका आंसर होगा 31%, इसका राइट आंसर होगा। आगे हैं वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर होगा वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व बिहार राज्य में स्थित है। आगे हैं किस नगर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा कोयम्बटूर को कहा जाता है, इसका आंसर कोयम्बटूर राइट आंसर होगा। देखिए इस सब क्वेश्चन में ना ऑप्शन की आवश्यकता नहीं थी, इसीलिए हम इसमें ऑप्शन नहीं डाले हैं, और जिस क्वेश्चन में ऑप्शन की आवश्यकता होगी उसमें आप लोगों के लिए ऑप्शन भी ऐड किए हुए हैं, समझे, तो आप लोग इसको अच्छे से फिल कर रहे होंगे। अब देखिए आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर का रहा है 44 नंबर कि धरावी मलिन बस्तियाँ किस नगर में स्थित है, तो ये आपका मुंबई शहर में स्थित है। ऑप्शन नंबर
देखिए आगे दिया हुआ है, उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका आंसर होगा नहर है। उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत नहर है। अब आगे दिया हुआ है यहाँ पर कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ था? तो आप लोगों को पता होगा 1872 में पहली बार जनगणना हुआ था, लेकिन पूर्ण जनगणना नहीं हुआ था। और अगला क्वेश्चन है, भारत में संपूर्ण जनगणना कब हुआ था? तो 1881 में हुआ था। मतलब कि जो भारत में पहली जनगणना हुआ था वो आपका 1872 में हुआ था, लेकिन पूर्ण जनगणना नहीं हुआ था। और उसके 9 साल बाद 9 साल क्या 12 साल बाद ही मतलब कि 11 साल बाद ही क्या कर दिया गया? पूर्ण जनगणना कर दिया गया 1881 ईस्वी में। और इसी साल ही पूर्ण जनगणना हुआ था। और इसी वर्ष से हर एक 10 वर्ष पर जनगणना होती है। समझे? अब देखिए आगे दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर कर रहा है क्या? उत्तर अटलांटिक मार्ग जोड़ता है। तो इसका आंसर होगा उत्तरी अमेरिका को यूरोप से। इसका आंसर राइट होगा। अब देखिए आगे दिया हुआ है 49 नंबर, यहाँ पर कह रहा है क्या? नवनिश्चयवाद के प्रतिपादक कौन है? नवनिश्चयवाद के प्रतिपादक कौन है? तो इसका आंसर होगा ग्रिफिथ टेलर है। और इसका आंसर राइट होगा ग्रिफिथ टेलर या टेलर। आगे है आज का लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, मानव विकास सूचकांक को किसने निर्मित किया? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर महबूब उल हक ने ही इसको निर्मित किया है, मानव विकास सूचकांक को। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही था। देखिए क्वेश्चन तो हम और टाइप किए हुए हैं, 500 टाइप किए हुए हैं क्वेश्चन, यहाँ पर आपको आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, समझे? लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग 50 क्वेश्चन को भी पढ़ेंगे। और आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए पार्ट 1 है, समझे? ये वीडियो आप लोगों के लिए क्या है? पार्ट 1 था। और इसके बाद हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो अगर पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 तक पढ़ेंगे। तो अगर आप लोग इसे लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। और अगर आप लोगों को आगे पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल में कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो अगर आप लोग का वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो लोग भी पढ़ सके। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, अगर आप लोग को PDF चाहिए तो आप लोग व्हाट्सएप कीजिएगा, इस पर आप लोगों को ग्रुप में ऐड कर देंगे और PDF भी सेंड कर देंगे। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।